सार्थक सिद्धांत जिसने पूरे के पूरे सीबीएसई डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया। सार्थक सिद्धांत जिसने सीबीएसई के चेयरमैन का ट्रांसफ़र तक करवा दिया। आखिर क्या है स्टोरी, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एक्चुअली सार्थक सिद्धांत ने अपनी कॉपी रीचेकिंग की बात तो करी, साथ ही ओएसएम टेंडर की बात भी करी कि जिस कंपनी को ये ओएसएम टेंडर दिया गया है उसने उस डॉक्यूमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन में फेरबदल किए गए हैं। उस कंपनी का नाम है कॉमेट एड्यूटेक। कॉमेट एड्यूटेक नाम की कंपनी पहले भी बहुत ज़्यादा चर्चा में आ चुकी है। कैसे 2019 में तेलंगाना में उसने एक पेपर करवाया था। उस पेपर में ही बहुत ज़्यादा एरर आइडेंटिफाई करी गई थी। उसमें कई सारे बच्चों ने सुसाइड तक किया था। अब उस समय ये कंपनी दूसरे नाम से थी, अब ये दूसरे नाम से है। साथ ही साथ सार्थक ने एक बात और उठाई। उसने बोला कि एक्चुअली ये टेंडर जो दिया गया था वो 19 दिसंबर 2025 को दिया गया था और पेपर जो स्टार्ट हुए वो 5 फरवरी 2026 से स्टार्ट हुए। तो क्या सिर्फ 74 डेज़ ही काफ़ी होते हैं इतने बड़े एग्जामिनेशन सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए, कि इतने सारे बच्चों की कॉपी स्कैन करने के लिए जो स्कैनर होंगे, पूरी एक टीम बैठाई जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्या 74 डेज़ काफ़ी होते हैं? उसने ये सवाल उठाया। लेकिन उसके सवाल को, उसकी सारी की सारी बातों को, उसकी अपील को सीबीएसई ने खारिज कर दिया। उसने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉमेट एड्यूटेक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और एक ख़ास बात और कि जब ये टेंडर अप्लाई किया गया तो टीसीएस ने भी इस टेंडर को अप्लाई किया था। टीसीएस को ये टेंडर नहीं मिला था, फिर कॉमेट एड्यूटेक को मिला ये। अब जब उसने इस चीज़ को अपील करी तो ये उसकी सुनी नहीं गई। फिर कुछ समय के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई और ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तब पार्लियामेंट कमेटी बैठाई गई और पार्लियामेंट कमेटी में एक जो उसके हेड थे उन्होंने उसको बुलाया, उस बच्चे को, सार्थक को बुलाया, उसकी पूरी की पूरी रिसर्च को सुना और उस रिसर्च से उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि उसी दिन उन्होंने सीबीएसई के चेयरमैन का ट्रांसफ़र कर दिया। इस बात से क्या आइडेंटिफाई होता है कि वो बच्चा सही था और हमारे ओएसएम सिस्टम में ही कुछ ग्लिच था और साथ ही साथ करप्शन भी था। आप क्या क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा।